एक बार अपनी ये कॉटन टी शर्ट को ध्यान से देखो। ये कोई मामूली टी शर्ट नहीं है, इसके अंदर एक पूरी साइंस की स्टोरी छुपी हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी, क्या ये कॉटन प्लांट के ऊपर ही टी शर्ट उगी थी? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर कॉटन प्लांट से लेकर हमारी ये टी शर्ट तक का सफ़र कैसे तय हुआ? एक कॉटन प्लांट ने ये फ्रॉक किस तरीके से बनाई होगी, आपकी टी शर्ट किस तरीके से बनाई होगी, उसके बीच काफ़ी सारे आपके स्टेप्स फॉलो हुए थे। ठीक है, तो किस तरीके से उस फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक बना, और फिर हमारी वो टी शर्ट आई, और यहाँ पे जो आपको ये ड्रेस दिख रही है वो आई। तो किस तरीके से प्रोसेस चला, इसको हम आज की वीडियो में डिकोड करेंगे। वेलकम टू बायोवेव्स एंड क्लास 6। यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसको आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। और देखते हैं कि किस तरीके से आपको, और ये भी देखेंगे कि क्या हर फाइबर हमको प्लांट से ही मिलता है, कितने टाइप के आपके फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर हमको किस तरीके से ऑब्टेन किए जाते हैं। देखो, चलो शुरू करते हैं। पहले एक सेकंड, ये आपके पिक्चर्स हटा दूं, एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, आपके जो फाइबर्स होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। अब नाम से पता पड़ रहा है नेचुरली, जो आपके प्रकृति ने आपको नेचुरली दी है। लाइक वो दो फॉर्म में दी है, या तो वो आपको प्लांट से मिलेंगे या फिर वो आपको एनिमल से मिलेंगे। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ भी एकदम पढ़ के ही क्लियर हो गई कि प्लांट से मिलने वाले प्लांट फाइबर हो जाएंगे, और एनिमल से मिलने वाले एनिमल फाइबर हो जाएंगे। और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, तो ये भी नाम से पता पड़ रहा है कि जो कि मैन मेड होते हैं, यानी कि केमिकल से उनको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर करा गया है। कहाँ पे? फैक्ट्रीज में। कहाँ पे? फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर जो हमको नेचुरली मिल रहा है नेचर के थ्रू, वो प्लांट्स से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल से मिले हैं, जो कि फैक्ट्रीज में हमको मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। चलो, तो इसके बाद अब हमें इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ना है, तो ये वाला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे क्लास 8th में। एनिमल फाइबर वाला पार्ट है उसे हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। और अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स फाइबर के बारे में, जो कि हम पढ़ रहे हैं अब क्लास 6th में। इतना समझ में आ गया? तो हमको क्या पढ़ना है बेसिकली, अभी हमको प्लांट्स फाइबर, जिसमें आ जाते हैं आपके कॉटन, जूट, फ्लेक्स। आपके एनिमल फाइबर में क्या आएंगे, हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क के बारे में। और हम सिंथेटिक फाइबर में क्या पढ़ेंगे, जैसे आपका पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब हम सिंथेटिक फाइबर में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गई? ठीक है, हमको ओवरव्यू तो मिल गया। तो चलो, अब हम प्लांट्स फाइबर की बात करते हैं। प्लांट्स फाइबर की हम बात करते हैं। तो क्या हमको फाइबर से सीधा फैब्रिक मिल गया? मतलब जो तुम्हारा कपड़ा है, क्या हमको सीधा वो फैब्रिक मिल गया होगा उस कपड़े के लिए? सॉरी, ठीक है, फैब्रिक मिल गया होगा? तो ऐसा नहीं है। उसके बीच में आपका पहले फाइबर होता है, उसको ऑब्टेन करके हम उससे धागा, यार्न बनाते हैं, और फिर उसके बाद आपका बनता है फैब्रिक। समझ में आ गई इतनी बात? तो पहले हमने क्या बनाया, हमें मिला फाइबर, उसके बाद हमने उससे बनाया धागा, उसके बाद हमने उससे बनाया फैब्रिक। इतना समझ में आ गया? तो इसी स्टोरी को हम डिकोड करने वाले हैं इस चैप्टर में, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। किसकी बात करेंगे? कॉटन की। अब ये कहानी का याद कैसे आया, तो आपके बुक में एक पहेली और भूजों की कहानी दे रखी है। वो उनको दोनों को स्कूल कंपटीशन में, साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था उन्होंने। तो उसमें उनको प्राइज मनी मिली थी। तो उन्होंने सोचा, कितना अच्छा ख्याल आया उनके माइंड में, पता है? उन्होंने सोचा चलो पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं। वाह, कितनी प्यारी हैं ये। ठीक है, उसके बाद वो खरीदने जाती हैं कपड़े। तो वहाँ पे शॉप पर जाके वो जैसे ही एंटर करती हैं तो वो बोलती हैं वाओ। तो उन्होंने क्या देखा होगा, कॉटन, सिंथेटिक, वूलन और सिल्क, काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ फाइबर फैब्रिक्स उन्होंने देखे। अब
ऑब्वियसली फैब्रिक्स देखे होंगे, ठीक है। अब उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि इतनी सारी वैरायटी होती है फैब्रिक की, अब हम इनमें से चूज कैसे करेंगे, और ये इतनी सारी वैरायटी आई कहाँ से है। वो सारे कपड़े वपड़े तो भूल गई, बस इसी इन्वेस्टिगेशन में लग गई कि आखिर फाइबर आता कहाँ से है, फिर वो यार्न बनता कैसे है, और फिर फैब्रिक कैसे आता है। मतलब वो फैब्रिक की पूरी हिस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो गई। तो चलो हम भी चलते हैं फैब्रिक की पूरी हिस्ट्री में। तो किस तरीके से, पहले देखो कॉटन को सुनने से पहले थोड़ा सा फैब्रिक की और हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखो ये जैसे आपका कोई कपड़ा है, ये तैयार हो गया कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा नहीं है, उसमें से तुमने देखा हो तुम्हारा कहीं भी कोई कपड़ा फट जाता है, उसमें से धागे निकल निकल के आते हैं, तो वो हैं आपके धागे, वो हैं आपके धागे। ये है आपका फैब्रिक और ये है आपका यार्न। और यार्न को कभी आपने देखा होगा कि यार्न को यहाँ से देखा होगा, उसमें से कभी कभी रेसे रेसे से निकले निकले आपको दिखते हैं। देखो देखो ऐसा करके अजीब अजीब से, अजीब अजीब से, अजीब अजीब से, छोटे 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 छोटे, तो वही थिन थ्रेड्स, थिन थ्रेड्स जिन्हें हम थिन स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं, जो आपकी निकली, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आपका फाइबर। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आपका फाइबर। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। तो फैब्रिक में, फैब्रिक बना यार्न यानी कि धागे से, धागा, और आपका धागा किससे बना, थिन थिन स्ट्रैंड से मिलके, थ्रेड से मिलके, जिन्हें हमने बोला फाइबर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो हमारे कपड़े होते हैं, यही सिर्फ फैब्रिक से नहीं बनते, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई हमारी आम जिंदगी की, जैसे हमारी बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल, डस्टर्स, स्कूल बैग्स, और हमारे कपड़े तो ऑब्वियसली है ही। तो ये बहुत सारी जो हमारी एवरीडे थिंग्स हैं, ये सारी की सारी फैब्रिक होती हैं। समझ में आई। तो बेसिकली जो फैब्रिक है हमारी लाइफ में बहुत सारी अपनी इम्पोर्टेंस छोड़ रखी है, इतनी जगह बना रखी है हमारी लाइफ में। अगर फैब्रिक एक दिन छुट्टी पर चला जाए ना, तो बच्चों घर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गई। तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते अपनी एक्चुअल लाइफ में। ठीक है, तो फैब्रिक से बहुत कुछ बन रहा है, हमारी लाइफ बन रही है। ठीक है, बुन बुन के, बुन बुन के। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू करते हैं कॉटन की, कि आखिरकार हमें कॉटन मिली कैसे। पहला प्लांट फाइबर जो आपकी बुक में दे रखा है वो है कॉटन। अब देखो कॉटन प्लांट हमें मिलता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। हम याद कैसे रखेंगे, देखो एग्जाम में पूछा जाता है इसकी सॉइल कौन सी होती है और ये कौन से क्लाइमेट में आपका ग्रो करता है। तो सॉइल जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिले, जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिले वहाँ पे करा जाता है इसकी खेती को। और जहाँ आपको वार्म क्लाइमेट मिले, वार्म क्लाइमेट मिले, वहाँ पे इसकी खेती को किया जाता है। ठीक है, कॉटन फील्ड वहीं पे आपके बनाए जाते हैं, वहाँ पे आपकी कॉटन होती है। ठीक है, तो कॉटन प्लांट जनरली कहाँ पे होती है, ब्लैक सॉइल में और आपकी वार्म क्लाइमेट वाली जगह पर, यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब देखते हैं कि इसको ऑब्टेन किस तरीके से करा जाता है। अब देखो ये आपकी कॉटन की फ्रूट है, क्या है, कॉटन के फ्रूट है, जिसको हम कॉटन बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। कॉटन बॉल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हम इसको कॉटन बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। जब ये बॉल होती है, बस्ट हो जाती है, जब ये बॉल बस्ट हो जाए, खुल जाए, तो इसमें से कॉटन फाइबर निकल के आता है। इसमें से कॉटन फाइबर निकल के आता है। पूरा फील्ड ऐसे हो जाता है जैसे बर्फ़ बिछ गई हो, ऐसे हो जाता है जैसे स्नो हो। समझ में आ गई मेरी बात। बट दिक्कत एक थी कि इसके सीड्स भी इसके साथ निकल के आए। मतलब फ्रूट है तो भाई बीज भी होंगे। तो जैसे ही फ्रूट खुला तो फाइबर के साथ उसने सीड छोड़ दिए बीच बीच में। अब हमें तो फाइबर चाहिए, हमें तो कॉटन फाइबर चाहिए। अब इसको फ्रूट में से हमने निकाल तो लिया, ठीक है, इसको हमने कॉटन को निकाल तो लिया, बहुत सारी कॉटन हमने निकाल ली, फाइबर हमने निकाल लिया, लेकिन उसने बीच बीच में अपने बीज की छाप छोड़ रखी थी। अब ग्राहक बोला भाई हमको मतलब बढ़िया टी शर्ट चाहिए। तो उसने बोला अरे फाइबर से भी तो धागा बनेगा, फिर धागे से फैब्रिक बनेगा, फिर उसको अलग अलग डिज़ाइन में अपना बनाया जाएगा टी शर्ट वी शर्ट।
ठीक है। बोला अरे नहीं नहीं, मैं सीड वाली टी शर्ट नहीं पहनूंगा जिसमें सीड होंगे, चुभेंगे वो तो मेरे। अरे दिक्कत क्यों ले रहे हो, इनको निकाला जाएगा, इनको निकाला जाएगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो। तो वो बोला कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो इस फाइबर से जो कॉटन है आपकी, उसमें से सीड को कैसे हटाया जाएगा। अभी सोचा उन्होंने, तो उन्होंने एक तकनीक निकाली, उन्होंने एक प्रोसेस निकाला जिसको हमने बोला गिनिंग, जिसको हमने बोला गिनिंग। तो क्या गिनेंगे इनको अब, ऐसे गिनने से थोड़ी ना काम होता है। तो बेटा गिनेंगे नहीं, अरे गिनेंगे नहीं इनको। देखो कॉटन फाइबर है, उसमें एक ऐसी कंघी कंघी ले लेते हैं, कंघी हाथों से कर दी जाती है गिनिंग, देखो इस तरीके से। और इसको इस पे फिराएंगे, इसको इस पे जैसे ही चलाएंगे आगे की साइड, तो आपके ये जो बीज हैं बीच बीच में, ये सारे इस छोर पे आ जाएंगे, इसके साथ खिंच के इस छोर पे आ जाएंगे और वो आपका स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से इसको फिराया जाता है गिनिंग में। अभी आपके पास सिर्फ फाइबर ही आया है, अभी आपको इसको किस में बदलना है, यार्न धागे में बदलना है। और धागे में आप किस तरीके से इनको बदलोगे उस चीज़ को भी हमें देखना है। तो चलो अब इसको धागे यार्न में बदलने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे फाइबर को ऐसे ट्विस्ट करा जाता है कि वो धागे में ड्रॉन हो जाए, यानी कि वो धागे में बदल जाए। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसको किस तरीके से करा जाता है, तो इसको इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपकी एनसीईआरटी में देख रखे हैं, टकली है, टकली। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सब कुछ लेके आया गया आपके लिए, ठीक है। देखो देखो कॉटन, देखो मैंने बताया था ना ये कॉटन का फ्रूट है, उसमें से कॉटन फाइबर निकले, बट यहाँ पे आपका बीच बीच में आपका बीजेस भी है जो आपको दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। इसमें बीज भी हैं, आपने देखा होगा कि जिसके यहाँ पे अगर वो पूजा कपास आती है ना, कपास पूजा होती है और उस पे दिवाली की भाई दूज होती है, सब पूजा होती है, तो उसमें कपास ली जाती है जिसमें सीड्स बाहर नहीं निकले होते, वो एक्चुअल में कॉटन जैसा, रुई जैसा एकदम बढ़िया वाला नहीं होता। देखो दो तरीके की रुई आती है मार्केट में, एक तो बढ़िया वाली रुई आती है एकदम प्योर, जिसमें से सीड्स को बाहर निकाल लेते हैं, और एक ऐसी रुई आती है जिसमें बीच बीच में आपके ब्लैक ब्लैक से दाने दाने से आपको कांटे कांटे से दिखाई देंगे, वो अब भी कपास, जिसमें से सीड्स को बाहर नहीं निकाला गया, तो वो बहुत देखने में अजीब सी भी लगती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे ऐसे ऑब्टेन करा जाता है। इतना समझ में आ गई, हाँ हमारी बात समझ में आ गई। तो चलो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, देखो इस तरीके से, तो आपकी ये होती है टकली, इसमें आपकी स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू, स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू आपकी टकली से आपका यार्न बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। और क्या है, अरे हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी जी ने भी एक आपके टूल्स का मतलब काफ़ी सारा ऐड दिया है भाई, ऐड नहीं दिया मतलब उन्होंने आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी सारा इसका प्रचार हो गया था आपका, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, चरखा, बापूजी का चरखा। तो इससे भी आपका एक यार्न बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो टकली से और आपका चरखा से। तो यहाँ पे आपके स्पिनिंग टूल्स हैं जो कि हैंड से आपका यहाँ पे यूज़ करा जाता है। इतना समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो टकली से भी करा जाता है और आपका चरखा से भी करा जाता है। ये स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, जिनसे आपका फाइबर बनाया जा रहा है। ओके, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है। तो टकली से भी हुआ, टकली से भी हुआ और आपका चरखा से भी हुआ, चरखा से भी हो गया, ठीक है। तो चलो गांधी जी के चरखा, फ्रीडम मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिला। लेकिन एक बात बताओ, क्या इनसे काम हो जाएगा, क्या इनसे काम हो जाएगा। हमको इतनी सारे कॉटन चाहिए, इतने सारे कॉटन यार्न चाहिए, पूरी फैक्ट्री की फैक्ट्री भरनी है हमको, तो या क्या इनसे काम हो जाएगा हैंडमेड टूल से, तो नहीं हो पाएगा, ये फेल हो गए। तो यहाँ पे आपकी मशीन्स लाई गई, क्या लाई गई, मशीन्स लाई गई। जब हमें लार्ज स्केल पे करना हो, लार्ज स्केल्स पे करना हो, तो आपकी वहाँ पे फैक्ट्री में क्या होती हैं, स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, स्पिनिंग मशीन्स होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे फैक्ट्रीज में एक एक पर्सन मिलके ऐसे टकली लेके हाथ में और आपका थाउजेंड्स ऑफ मीटर यार्न नहीं बना पाएगा। इसी वजह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाने के लिए आपका स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ करा गया, ठीक है। अब यार्न आपका रेडी हो गया, बहुत सारा यार्न आपके पास आ गया, धागा आपके पास आ गया। अब धागे से क्या बनाएंगे हम बेटा,
क्या बनाएंगे? फैब्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैब्रिक बनाएंगे। तो हमने अभी क्या बनाया? हमने फाइबर से यान बनाया और हम अब कपड़ा बनाने जा रहे हैं, फैब्रिक। अब हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं, फैब्रिक। अब इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। देखो, एक तो वीविंग और एक नेटिंग। एक तो वीविंग और एक निटिंग। समझ में आ गई मेरी बात? ये क्या बोल रही हो आप? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मैं हूं ना समझाने के लिए, तो चलो समझते हैं। देखो, वीविंग में क्या होता है? वीविंग में क्या होता है? तो देखो, वीविंग में क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, थोड़ा सा टाइम देना मुझे। ऐसे इस तरीके से भी होता, मतलब देखो, दो सेट मिलके बनाते हैं इसको। क्या करते हैं? दो सेट मिलके बनाते हैं। बहुत अच्छे से विजुलाइज करवाऊंगी। देखो, जैसे धागों को पहले एक सेट में अरेंज करा गया है, लंबे धागों को ऐसे लंबे सेट में अरेंज करा गया है। अब इसको 3D, थोड़ा मैंने टेढ़ा क्यों रखा है इनको, ताकि थोड़ा सा आप 3D विजुलाइज कर सको। ठीक है, ऐसे एक सेट को इस लंबे उसमें रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, दूसरे सेट को किस तरीके से बुनाई करते हैं। इसको इसके नीचे होके निकाला, फिर इसके ऊपर होके निकाला। समझ में आई मेरी बात? पहले इसको, इस वाले सेट को इसके नीचे होके निकाला, फिर एक बार में इसके ऊपर होके निकाला, फिर दोबारा से इसके नीचे होके निकाला, फिर दूसरे चौथे वाले के इसके ऊपर होके निकाला, फिर इसके नीचे होके निकाला, फिर ऊपर होके निकाला, फिर यहाँ से नीचे होके निकाला, फिर लूप में होके इसके ऊपर होके निकाला, फिर इसके नीचे होके निकाला, फिर इसके ऊपर होके निकाला, फिर इसके नीचे होके निकाल के इसके ऊपर करा। इस तरीके से देखो, जिगजैग जिगजैग ऑल्टरनेटिव वे में इसको लेते हुए आते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? फिर यहाँ ऊपर था, फिर यहाँ नीचे होके निकाला, फिर ऊपर। इस तरीके से देखो, इस तरीके से एक 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 स्ट्रैंड के किसी के ऊपर और एक के नीचे, इस तरीके से ऑल्टरनेट तरीके से आपका धागे को बुना जाता है। समझ में आ गई? दो सेट, एक सेट ऐसे लंबा रखा जाता है और दूसरे सेट को इस तरीके से ऊपर नीचे ऑल्टरनेटिव तरीके से इस तरीके से बुना जाता है, और इस तरीके से आपकी हो जाती है वीविंग। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इमेज में भी दिखाती हूँ। वीविंग, देखो, वीविंग ऐसे लंबे लंबे धागे लगा दिए और अब दूसरे वाले जो धागा है उसको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे टूल्स का यूज़ करा जाता है आपका लूम का। किसका? लूम का। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा राइट एंगल पे रख के उसको फैब्रिक पे यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है आपका नेटिंग। जैसा कि मैंने बताया, नेटिंग में मम्मी ने, आप देखा होगा मम्मी को सर्दियों में स्वेटर मोजे बुनते हुए, नानी दादी को भी, तो वो किस तरीके से जल्दी जल्दी फटाक फटाक से वो स्वेटर को बुन देती है। देखो, तो यहाँ पे वो एक ही वूल का ये जो बॉल है उसको यूज़ करती हैं। ठीक है, एक ही बॉल को वो यूज़ करती हैं और उससे वो पूरा का पूरा ऐसा कपड़ा, फैब्रिक वो बना के रख देती हैं। ठीक है, अब देखो, आप अगर उसको खींच दोगे, अगर आप उसको एक छोर पे से खींच दोगे तो वो पूरा धागा बन के आ जाएगा। फिर से वो क्या बन जाएगा? वूल बन जाएगा, और आपके गाल पे भी एक थप्पड़ का निशान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएंगी एक साथ। आपका वो, जैसे आपका वो धागा, आप उसको खींचोगे तो वो पूरा धागा बन जाएगा। फिर से वो ऐसी बॉल है ना, वो ऐसे लंबा बन जाएगा, पूरा धागा निकल आएगा उसका। ठीक है, तो मोजा भी खराब हो गया, मेहनत भी गई, और आपके गाल पे थप्पड़ छप जाएगा। ठीक है, तो यही होती है आपकी निटिंग। क्या होती है? ये आपकी होती है निटिंग। इसमें क्या होता है, दादी नानी जो होती हैं वो मेहनत करके ऐसे दो हाथ में लेके इंस्ट्रूमेंट, उनसे एक बॉल होती है, ये आती है, और उसको जल्दी 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 ऐसे ऐसा पता नहीं क्या क्या करती हैं, वो मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा करके वो फाइबर बनाती हैं। ठीक है, सॉरी, फैब्रिक बनाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने तुम्हारे लिए स्वेटर बुन दिया, तुमने वो खींच दिया, यहाँ से तुमने उसको खींच दिया, तो वो क्या बन जाएगा? एक लंबा धागा निकल आएगा उसमें से, क्योंकि वो सिर्फ एक धागे से ही बना है। वो सिर्फ एक धागे की अरेंजमेंट से बना है। एक जगह दुर्घटना घटी, पूरा आपका फैब्रिक है वो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, और आपके गाल पे एक थप्पड़ भी पड़ सकता है। आप इसको रिस्क पे ही करें, आपके गाल पे धमाकेदार थप्पड़ पड़ सकता है, क्योंकि बेटा इसमें लगती है मेहनत, इसमें लगती है रातों की मेहनत। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? किस तरीके से हमको आपका फाइबर मिला था, फिर उससे हमने यान बनाया, और उसके बाद हमने उससे फैब्रिक बनाया। हमको सारे के सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कॉटन का। तो क्या हम दूसरा कोई फाइबर भी पढ़ने वाले हैं? तो हाँ बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं जूट के बारे में।
झूठ के बारे में नहीं बेटा, जूट के बारे में। झूठ वूट नहीं पकड़ रहे हम, जूट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जूट के बारे में। अब देखो, आपका जो जूट होता है वो ऐसे आपको जैसे उसमें क्या मिल रहा था आपको, फ्रूट है जो उसका कॉटन प्लांट का, जिसको हमने कॉटन बॉल बोला था, उससे ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन इसको हम जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं? स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। अब ये हमको प्लांट, जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से मिलता है। और इसको कल्टीवेट, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहले ये समझो। उसमें देखो आपको ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट वाला क्वेश्चन बनना था। यहाँ पे आपका इसको कल्टीवेट कौन से सीजन में करा जाता है? रेनी सीजन में। यानी कि अभी जो सीजन चल रहा है, यस बेटा, अभी जो सीजन चल रहा है उसमें जूट की खेती करी जाएगी। तो इसको कल्टीवेट करा रेनी सीजन में। अब जैसे ही इसकी खेती हो गई, तो जैसे ही इसकी फ्लावरिंग स्टेज आई, उसमें तो फ्लावर को ही लिया था, ठीक है, बॉल्स बन गई थी। इसमें इसकी फ्लावरिंग स्टेज आते ही इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, मतलब इसकी कटाई शुरू कर देते हैं। हार्वेस्ट कर देते हैं, इसकी कटाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब मिल गया, ये तो इजी है, ये तो मिल गया। नहीं बेटा, इजी नहीं है। अभी जो हमें मिला, अभी जो हमें मिला उसको ये करते हैं रिवर्स में, मतलब ऐसे बंडल बना बना के, इनके बंडल बांध बांध के इनको ऐसे बहाने के लिए छोड़ देते हैं। पानी में इनको डुबो देते हैं, पानी में इनको डुबो देते हैं, वाटर में बिल्कुल इमर्ज कर देते हैं इनको। क्या कर देते हैं? ऐसा क्यों करा इन्होंने? तो ये कुछ दिन के लिए उनको वाटर में ही इमर्ज हो जाने देते हैं। अब सवाल आता है कि इनको इमर्ज क्यों करा? तो बेटा ये इतने टफ थे कि इनको अभी इनको क्या करना था, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना था, ताकि इनमें से ये अपने फाइबर को निकाल सकें। तो इनको सड़ाने गलाने के लिए रखा गया, इनको सॉफ्टनेस, इनको गलाने के लिए रखा गया, ताकि जो स्टेम है उसमें से फाइबर अलग हो जाए, बेकार चीज़ें अलग हो जाए, और हमको जो स्मूथ एकदम शाइनी फाइबर चाहिए जूट का, वो अलग हो जाए। ठीक है, तो उसके सेपरेशन के लिए इसको पानी में ही इमर्ज करके रखा गया। उसके बाद जब ये गल सड़ गया तो ये एकदम सॉफ्ट हो गया, और उसमें से अपना जो जूट फाइबर है शाइनी शाइनी, उसको हम निकाल लेते हैं। इसको भी मैं आपको इमेज के ही थ्रू दिखाना चाहूँगी। देखो, ये आपका जूट प्लांट है, उसकी जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आई तो उसको काट लिया, हार्वेस्टिंग कर ली। अब उसको कुछ टाइम के लिए पानी में मर्ज करके रख दिया गया, जिससे वो पानी सोख ले और वो थोड़ा सा गल जाता है, सड़ जाता है उस टाइम पे। तो फिर उसमें से क्या करते हैं, वो उसमें सॉफ्टनेस आ गई, देखो कितना टफ था, यहाँ पे सॉफ्टनेस आ गई, तो वहाँ पे वो फाइबर का एक्सटेंशन कर लेते हैं। वहाँ पे मतलब वो क्या कर देते हैं, वहाँ से उसमें से फाइबर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपको ये आपका शाइनी शाइनी एकदम ड्राइड, यहाँ पे ड्राई हो गया ये, ठीक है। इसका कलर भी आप देख पा रहे हो कितना प्यारा आया है। और इसको हम यूज़ करेंगे अब रोप्स, रस्सियाँ बनाने में, बैग बनाने में, मैट्स बनाने में, और भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जूट फाइबर आपको इस तरीके से मिलता है। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। और हमने धागा बनाने का प्रोसेस और उससे फैब्रिक बनाने का प्रोसेस हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब बात करते थोड़ा सा कोकोनट फाइबर की। कोकोनट फाइबर क्या होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कोकोनट फाइबर की। कहाँ पे चल रहे थे हम? खाली पेज मिल जाएगा क्या मुझे आज? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोकोनट फाइबर की। कोकोनट से कौन सा फाइबर मिल रहा है मैडम हमको? तो कोकोनट में आपने उसके ऊपर का थोड़ा सा छिलका टाइप देखा होगा, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है कुछ ब्राउनिश कलर का, उसको हम बोलते हैं कोर, उसको बोलते हैं हम कोर। और इसको भी हम काफ़ी सारी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका वही मैट्स, रोप्स, मैट्रेसेस, ठीक है। इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं कोकोनट फाइबर के कोर को, ठीक है। किसी भी चीज़ को फालतू नहीं जाने देते इंडियंस, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, सुना ही होगा आपने। कोकोनट का जूस पी लिया और उसके ऊपर के की चटाई वटाई बना ली, रस्सियाँ बना ली, ठीक है, मस्त मस्त कर लेते हैं हर चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे उनको क्या होता है, जैसे पहले के जो योद्धा होते थे, तुमने जोधा अकबर में देखा होगा, वो मेटल के जो पहन के जाते हैं एकदम अपने सुरक्षा कवच। तुमने बोला हर चीज़ फाइबर से ही बनती है क्या? तो नहीं बेटा, वो सुरक्षा कवच वो तो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए थे ना, तो वो आपके मेटल से बनाए जाते थे, ठीक है, वो आपके ऐसे नहीं बनते थे फाइबर वगैरह के। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अर्ली इंडिया में, आप देख सकते हो, तो उस टाइम पे ऐसी बुनाई तो थी नहीं, फाइबर फैब्रिक तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, वो क्या पहनते थे,
जो इंसिडेंट प्यूपल होते थे वो क्या पहनते थे, तो वो वही होते थे जो बार्क्स होती थी ट्रीज़ की, और जो आपकी बिग लीव्स होती थी, एनिमल्स की स्किन्स होती थी, फर्स होते थे, उन चीज़ों को वो पहनते थे, ठीक है। उनके पास ऐसा सिलाई बुनाई का जब फाइबर का थी नहीं। फिर एग्रीकल्चर होने लग गया, फील्ड्स आ गए, उसके बाद आपकी फाइबर मिलने लग गया, फिर उससे हम यार्न बनाने लग गए, फिर उससे हम क्या करने लग गए, फैब्रिक बनाने लग गए। और इस तरीके से हमने डिकोड कर लिया कि हम किस तरीके से आपका एक टी शर्ट जो हम पहन रहे हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो आप पहन के बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वो आपकी इतनी आसानी से नहीं आई। उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हमने आज की वीडियो में डिकोड करा। आज हमने प्लांट फाइबर को पढ़ा है, जब हम नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे 7th में तो हम एनिमल फाइबर्स को पढ़ेंगे। और यहाँ पे नेचुरल फाइबर की कहानी हम कंप्लीट करके 8th क्लास में जाके हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।